का परिचय देते हुए बताइए, ये जो गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का द्विवार्षिक आज महाधिवेशन हुआ है, क्या हुआ इसमें कुछ जानकारी दीजिए। ये हमारा जो गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1955 की संस्था है। इसमें जितने भी पेंशनर्स हैं, चाहे किसी भी विभाग के भी और चाहे किसी स्तर के भी, सारे के सारे जो गवर्नमेंट से पेंशन पाते हैं, उन सब की ये संस्था है। और इस संस्था का अध्यक्ष, मेरा नाम डॉक्टर सच्चिदानंद पाठक है, मैं आईएएस सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। उसकी ये संस्था है और हमारे महासचिव फारूकी जी हैं। तो ये संगठन जो गठित हुआ 1955 से, तब से हम लोगों का मुख्य मकसद ये रहा है कि जो पेंशनर्स हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो, चाहे वो पेंशन से संबंधित हो या पेंशन से अलग उनकी पारिवारिक या सामाजिक हो। तो गवर्नमेंट के सामने जो फ़िलहाल हमारी समस्याएं रही हैं, वो है पुरानी पेंशन की स्कीम लागू किए जाने से संबंधित, और दूसरा जो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन हो जाती है, यानी पेंशन का जो राशिकरण कर लिया जाता है, उसकी रिकवरी 15 साल से घटाकर 12 साल 11 साल जितना, चूँकि इस समय ब्याज दर कम हो गई है तो उसकी रिकवरी जल्दी हो जाती है। ऐसी स्थिति में वो उसी समय तक दी जाए। इस पर तमाम कोर्ट में केसेस भी पेंडिंग है, कुछ हमारे पक्ष में अभी निर्णय हुआ है, बाकी कोर्ट में विचाराधीन है। तीसरी चीज़ ये कि जो पेंशनर्स को चिकित्सा सुविधाएं हैं, वो कैसे दी जा सकें, कैसे उनकी प्रतिपूर्ति की जा सके, क्योंकि पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ी समस्या सेवानिवृत्त और वरिष्ठ नागरिक होने के बाद स्वास्थ्य संबंधी ज़्यादा समस्याएं हो जाती हैं। इसलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि उनकी इस समस्या का भी समाधान हो। इसके लिए गवर्नमेंट ने वैसे 70 साल के जितने बुज़ुर्ग पेंशनर्स हैं और चाहे वो नई पेंशनर्स हैं, उनकी कुछ भी आय हो, उन सबके लिए सेवाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराया है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि कोई गंभीर बीमारियां होती हैं, कोई ऐसी चीज़ होती है जो उससे कवर नहीं होती, तो उसे फिर उसके विभाग से प्रतिपूर्ति करनी पड़ती है। और इसके अलावा राज्य की स्टेट हेल्थ कार्ड से उनको मदद दी जाती है। तो इन सब में कोई किसी तरह की कोई दिक्कत ना आवे, इसलिए हम लोग इस पर यहाँ पे चर्चा करते हैं और जहाँ जहाँ कहीं भी जिलों से इस तरह की समस्याएं आती हैं, उनके समाधान के लिए कोशिश करते हैं। क्योंकि आज आपके वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी आपके मुख्य अतिथि थे, जी। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? अगर आपने उन्होंने भी अपने जो वरिष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग हैं, उनके प्रति अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं और कहा शासन के ऐसे जो बुजुर्ग हैं सारे हमारे आदरणीय हैं और हम सबके बुजुर्ग हैं, तो इसलिए उनके लिए हमें जो भी उनकी समस्याएं हैं, चाहे वो पेंशन संबंधी हैं, स्वास्थ्य संबंधी हैं, और या उनके पेंशनर्स हॉल की जो समस्याएं हैं, कहीं कहीं पर उनको बैठने की जैसी सुविधा नहीं होती कोषागार में, उन सबको वो स्वयं व्यक्तिगत देखेंगे। और आज उन्होंने ये भी कहा है कि इसके संबंध में, हॉल के संबंध में, बैठने के संबंध में आदेश भी जारी करेंगे। और साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं आती हैं, उनके संबंध में कहीं पे कोई समस्याएं होती हैं तो उनका निराकरण शीघ्र करने के लिए प्रयास किया जाएगा। तो शासन की तरफ से उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी शासनादेश के अनुसार या उनसे व्यक्तिगत स्तर पर जो भी चीज़ें हो सकती हैं उसका समाधान कराएंगे। सर, ये द्विवार्षिक महाअधिवेशन जो लिखा हुआ है, उसका क्या विशेष? देखिए, ऐसा है कि किसी भी जो भी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका एक वार्षिक अधिवेशन होता है, वर्ष भर में होता है। लेकिन जो द्विवार्षिक अधिवेशन है, ये 2 वर्ष में एक बार इसलिए होता है कि इसमें नई कार्यकारिणी का चुनाव हो। और इसके अलावा चूँकि ये जो संगठन है काफ़ी प्रदेश स्तर का है, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर जो अपने प्रदेश स्तर के अन्य संगठन भी हैं, जो विभिन्न विभागों के संगठन होते हैं, उन सबको भी यहाँ पे बुलाया था कि उनके यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया जा सके, उन पर विचार विमर्श हो और उनका समाधान शीघ्र शासन की मदद से किया जाए। यहाँ ज्वाइंट पेंशनर वेलफेयर कमेटी एक बनी है जो शासन की तरफ से बनी है, उसके भी जो संयोजक हैं आए हुए थे, और वो उनके माध्यम से ये शासन को जो हमारी बातें होती हैं वहाँ पर पहुँचाने के लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है। और इसके लिए हमें करीब 2014 से एक कमेटी इसके लिए बनाई है कि जितने भी शासन स्तर के संगठन हैं, सबकी समस्याएं एकजुट होकर और एक तरह से एक रूप होकर उनका समाधान किया जा सके। थैंक यू।